नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार आज जो करके दिखा रही है, ये बाजार का एक ऐसा पोटेंशियल है ना जो कमज़ोर ट्रेडर्स को बाहर ही कर देती है, कमज़ोर दिल वालों को भी बोलती है हमसे दूर रहो, और जो कमज़ोर स्ट्रैटेजी वाले होते हैं उनको बहुत अच्छा डेंट देती है ऐसे मौके पे। अब ये बाज़ार कर क्या रही है? क्या बाज़ार में सब कुछ बर्बाद हो चुका है? क्या बाज़ार अब कोई होप नहीं देख रही इंडिया के लिए? इतनी भयंकर गिरावट भाई, 20-20, 25-25% अच्छे अच्छे स्टॉक्स 25-25% तक गिर गए हैं। तो क्या बाज़ार में सारी चीज़ें ख़त्म हो गई? क्या अब तबाही हमारे सामने खड़ी है? क्या अब कुछ बचेगा नहीं बाज़ार में? हम वही डिकोड करेंगे। सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। लेकिन निफ्टी का चार्ट हम देखें, देखिए अभी थोड़ी सी नीचे से रिकवरी आई तो है, लेकिन अगर आप नेट देखोगे तो 1550 पॉइंट नीचे अभी भी निफ्टी है। अभी कुछ देर पहले 8% नीचे निफ्टी ट्रेड कर रही थी। ठीक है, लो आज का है 23,180 और हाई है 23,180 का और लो है 21,280 का। डिफरेंस देख रहे हैं? क्या स्विंग ले रही है मार्केट। खैर, अभी चलते हैं, थोड़ा सा रिजल्ट देख लेते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था, वीडियो आपने देखी हो तो मैंने आपको बताया था, बाज़ार को सिर्फ मजबूत बाज़ार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए। मजबूत बाज़ार का मतलब जो ओवरऑल हम लोग हैं ना, हम लोगों के पास मजबूती कहाँ से आएगी? जब हम एक ऐसी सरकार के द्वारा बैक्ड रहेंगे जो कड़े फैसले ले सकती है। हम ही बाज़ार बनते हैं इन स्टॉक्स के लिए, हम इनका प्रोडक्ट और सर्विस यूज़ करते हैं, इसी कारण ये प्रॉफिट कमाती हैं, इसी कारण ये बढ़िया बिजनेस करके हम लोगों को रिटर्न देती हैं। अब हम अच्छी बाज़ार तब बन पाएंगे जब सरकार का हमारे साथ सपोर्ट हो। जैसे कि सरकार अच्छे रोड्स बनाएगी तो हम सही चीज़ें सही जगह पे पहुंच के उपयोग करेंगे, और वो जो चीज़ें उपयोग होंगी वो किसी कंपनी की होंगी तो वो कंपनी ग्रो करेगी। समझ रहे हो ना? मतलब ये एक साइकिल है पूरी की पूरी। एक अच्छी गवर्नमेंट किस तरीके से अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है वो आप सब जानते हो। अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी होगी तो, नहीं पढ़ी है तो बताइएगा, मैं आपको बेसिक चीज़ें कभी और समझाऊंगा। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी जो हमारे सामने डेटा है वो मजबूत सरकार के खिलाफ चला गया। खिलाफ कैसे? देखो, जो भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, इनको बाजार उम्मीद ये कर रही थी, एक सेकंड, यहाँ आप देख रहे हैं 242 सीट्स आई हैं इनकी। बाजार उम्मीद ये कर रही थी कि इनको 272 मिल जाए, 272, ये 30 सीट कम रह गए। अब बाजार क्यों कह रही थी कि 272 मिल जाए? क्योंकि इनको अपने जो सहयोगी दल हैं, ठीक है, अलायंस जो हैं, सहयोगी दल हैं, उनसे सपोर्ट ना लेना पड़े कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए। लेकिन अभी ये शॉर्ट हो रहे हैं, अभी ये फैसला नहीं आ गया है इन सारी सीटों पे, अभी ये आगे चल रहे हैं इतने लोग। कितने लोग यहाँ पर आप वो भी देख सकते हो। लेकिन बाज़ार वो चीज़ पसंद नहीं करी, इसी कारण ऐसा हुआ है। अब ये तो आपको मीडिया चैनल्स में हर जगह देखने को मिल रहा होगा, लेकिन अगर आप देखोगे 243 सीट यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है, कुछ सीटें जीत भी गई होगी। कांग्रेस देखिए लगभग 100 सीट के आसपास है, उसके बाद समाजवादी पार्टी है, फिर एआईटीसी है, और फिर डीएमके है, टीडीपी है, वो छोटी छोटी पार्टियां हैं, और अदर्स में यहाँ सब हैं। जो ये दोनों की मेन लड़ाई है यहाँ पर। जो सामने विपक्ष है वो कमज़ोर है, अभी भी कमज़ोर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो मेन विपक्षी पार्टी है। लेकिन जो ओवरऑल इंडिया अलायंस है वो मजबूत हुआ है, और अच्छा खासा मजबूत हुआ है। बीजेपी को बढ़िया चैलेंज वो देने के लिए तैयार है। लेकिन जो एनडीए है उसने बना लिया है, क्या बना लिया है? पूरा बहुमत। अभी वो लगभग 300 सीट के आसपास है। तो सरकार भैया जो अभी चल रही है यही बन के आ रही है, बस मजबूती नहीं रहेगी। तो बाज़ार इसीलिए बोल रही है कि यार हमको पसंद नहीं आ रही है चीज़ें। खैर, पसंद अभी नीचे कुछ आया है बाज़ार को, क्योंकि 2% रिकवरी होना भी अच्छी बात होती है। लेकिन ऐसे मौके पे जो जिस स्टॉक्स में आपके सवाल आए हैं, जैसे कि रिलायंस पे कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, अब खरीद लें, तो आपको क्या लगता है खरीदना चाहिए? कॉनकॉर, सब टीवी वाले स्टॉक्स हैं, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बुरे नहीं हैं स्टॉक्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्टॉक्स बुरे हैं। लेकिन अब देखो सुबह उनका क्या माहौल था, अभी क्या माहौल है। सबके साथ यही होता है, जज्बात पलट गए, वक्त पलट गया, क्या होता है, क्या से क्या हो गया। बर्बाद कुछ नहीं हुआ है, बस वही है कि थोड़ा सा जो कहते हैं ना डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं। बाकी कुछ भी मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बदला है। मैं जैसे कल मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा था, आज भी करने को तैयार हूँ। लेकिन भैया देखो, जब 25% BEL गिरेगा तो तकलीफ होगी ना, जो इन्वेस्टेड है उसको तकलीफ होगी। जब 26% भेल गिरेगा
तो जो इन्वेस्टर है उसको तो तकलीफ होगी। खासकर देखो कल मैंने आपसे क्या कहा था, आई होप आप टेलीग्राम से जुड़े हो गए, मैं वहाँ पर जल्दी मैसेजेस भेजता नहीं हूँ, लेकिन कल 2-3 बातें आपसे कही थी। गुड टाइम टू सेल बैड स्टॉक्स, जो भी अल्लू पल्लू स्टॉक्स ले लिए उनको बेच दो, निकलो। और बहुत बुरा टाइम है अच्छे स्टॉक्स को खरीदने का। मतलब कल 3 जून याद है ना आपको, आई होप आप टेलीग्राम से जुड़े हो गए। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि पिछले दिनों में जो हम लोगों ने स्टॉक्स लिए वहाँ पर बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिया और ये सिर्फ मार्केट की मेहरबानी से ही हो सकता था। लेकिन उसके बाद मैंने कहा था कि अब यहाँ पर कोई भी फ्रेश बाइंग करने से बचिएगा इतने प्रीमियम पे। और उसको मैं प्रीमियम इसलिए बोल रहा था क्योंकि मार्केट सिर्फ र्यूमर पे चल रही थी। और ये एक मार्केट में बहुत तगड़ी कहावत भी है कि बाई ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज़। तो मार्केट बड़ी चीज़ डिस्काउंट करके बैठी थी कि 350 प्लस एनडीए लाएगी हिलाएगी, और एनडीए ला रही है 300 के आसपास सीट। इसी कारण ये जो प्रॉफिट बुकिंग है वो आई है। आई होप आप समझ गए होंगे बहुत ध्यान से। मैंने आपसे एक और चीज़ की बात करी थी कि जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है उसको कुछ सही कामों में लगाना। वो सही काम कौन सा है वो मैं आपके साथ लगातार डिस्कस करता रहता हूँ। अब आप कहोगे यार इतनी भयंकर मार्केट गिरी है, आप बोल रहे हो प्रॉफिट कहाँ से हो गया। तो यार गलत समय पे गलत डिसीजन लोगे तो गलत काम होगा आपके साथ। कल देखो सुबह 9:40 पे ही आपको ये जो चीज़ है वो कन्वे कर दी गई थी। अच्छा समय है बुरे स्टॉक्स को निकाल देने का, बुरा समय है अच्छे स्टॉक्स को खरीद लेने का। अभी अच्छा समय आ रहा है ना, अभी देखो अच्छा समय आ गया ना अच्छे स्टॉक्स को खरीदने का। जाओ भाई 25% की सेल लगी है, अभी आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद मार्केट हमेशा, यहाँ पर आपने ये पढ़ा था, मार्केट विल ऑलवेज रिवॉर्ड द वन हु गॉट द पेशेंस। मार्केट हमेशा उसको रिवॉर्ड करेगी जिसके पास पेशेंस है। ये सारी बातें आपको कल सुबह 9, साढ़े 9, 9:40, 10 बजे से पहले बता दी गई थी। आई होप आप इसको फॉलो करके कुछ ना कुछ स्मार्ट डिसीजन लिए होंगे। अब देखो मैं अगर अलग बात करूँ, थोड़ा हट करके बात करूँ, जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है ना उसको डेंट मिला है, बहुत भयंकर डेंट मिला है। एक बार ऑल टाइम हाई प्रॉफिट देख लो, फिर भाई साहब अगले दिन उस प्रॉफिट को 10% नीचे गिरते हुए देख लो, तो तकलीफ़ तो होती है। लेकिन ऐसी तकलीफ़ झेल सकते हैं हम, इसीलिए हम मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को अगर छोड़ दिया जाए तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग करने का दिन कल था, वो मैंने आपको सही समय पे बता दिया। उससे पहले जो स्टॉक्स थे वो मैं आपको लगातार बता रहा था क्योंकि ओवरऑल माहौल उसी तरीके का बन रहा था। अभी भी कुछ गड़बड़ हुआ नहीं है। बस यही है कि मार्केट की जो उम्मीदें हैं वो शैटर्ड हुई हैं, टूटी हैं, और इसी कारण मार्केट ऐसे क्या कहते हैं अजीब सा बिहेवियर करके हमको दिखा रही है। ठीक, तो आई होप आप तैयार रहे होगे ऐसी चीज़ों के लिए। अगर कुछ खरीदना है एकदम कॉशियस हो करके तो वापस 83-84 पे मिल जाए CPSE ETF, तो इस पे आप डाल सकते हो। स्मार्ट SIP जिन लोगों को करनी थी वो किए होंगे क्योंकि उनको ढूंढना होता ना BEL कब मिलता है आपको भैया, कब मिलता है 25% नीचे। BEL कब मिलता है, बैंक ऑफ बड़ौदा देखो भैया कितना 20% नीचे। भेल देख लो कितना है 26% नीचे। PNB देख लो भैया। चलो 1 मिनट NSE की वेबसाइट पे चलते हैं, वहाँ आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भैया तुम रिलोड हो जाओ। 1 Gbps का इंटरनेट भी हो आपके पास तो भी NSE इंडिया एकदम धीरे धीरे खुलेगा। इनको मतलब कोई मतलब ही नहीं है कि पब्लिक क्या कर रही है। इतने लोग आ गए भैया, आज पूरी कंट्री यहीं आकर के मज़े लूट रही है क्या, कि मतलब गिरावट में आकर के लोग मज़े ले रहे हैं। अरे गिर गए तुम लोग गिर गए। हाँ, कुछ लोग चिढ़ा रहे हैं, अरे भैया मार्केट वाले क्या हाल है। अरे भैया हिंदुस्तान यूनिलीवर भी हम खरीद के बैठे हुए हैं। क्यों खरीद के बैठे हुए हैं? डाबर खरीद के बैठे हुए हैं। क्यों खरीद के बैठे हुए हैं? ये आपको नहीं पता है क्या? तो ऐसे बातें बोल दो। लेकिन यार जब मार्केट गिरती है तो बुरा तो ऑफकोर्स लगता ही है। लेकिन आज मोस्ट एक्टिव स्टॉक में आप देखोगे स्टेट बैंक 13% नीचे, अदानी पोर्ट्स 20% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेस एंटरटेनमेंट ही हो गया है आज, खैर 3000 पे आ गया, 18% नीचे। HDFC बैंक 5-5.5% गिरा। रिलायंस देखो 7.5% अभी नीचे है, अभी थोड़ी देर पहले तो 10% के आसपास गिर गया था। ठीक है, अगर नेक्स्ट 50 पे चले तब ये 10% के ऊपर गिरा हुआ था इंडेक्स पूरा। यहाँ पर डाबर देखो, कोलपैल देखो, मरीको देखो, डीमार्ट देखो, पिडिलाइट, ये थीम याद है। BEL गिरावट वाले स्टॉक्स को देखिए, BEL, PFC, REC लिमिटेड, अदानी, गेल, मतलब ये सब लगभग 20% गिरे हैं। अगले इंडेक्स पे चलते हैं। मिड कैप में क्या गिरा है? मिड कैप में एक है पेज इंडस्ट्रीज 1% ऊपर,
पेज इंडस्ट्री जानते हैं ना, जॉकी। बाकी कॉनकॉर, आइडिया, हिंद पेट्रो, HDFC AMC, अशोक लेलैंड, ये सब टूट गए हैं भयंकर 15 से 20% तक। बैंक पे चलें, बैंकों का तो बहुत बुरा हाल है। बैंक ऑफ बड़ौदा देखो सबसे ज़्यादा गिरा है, मतलब अच्छा खासा स्टॉक है, फिर भी 17% नीचे आपको मिल रहा है। PNB वही हाल है। स्टेट बैंक इतना भयंकर टूट गया, भागे भी थे ये सब, ऐसे उड़ रहे थे, लग रहा था कि गजब की शॉर्ट कवरिंग हुई थी। शॉर्ट कवरिंग के कारण ही अब आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई, कल शॉर्ट कवरिंग हो गई। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें मार्केट में जो चीज़ें हो रही हैं, तो क्या कहें यार, 242 सीट तो बीजेपी अकेले ले ली है, NDA को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो सरकार जो अभी चल रही है यही बनने वाली है, बस कमज़ोर सरकार रहेगी। और कभी कभी जो कमज़ोर सरकारें होती हैं ना, अगर उनका नेता मजबूत हो तो भी वो बहुत मजबूत डिसीजंस ले लेती हैं, तो आपको टेंशन में नहीं आना है। हाँ, थोड़ा सा वही है ना, मार्केट की एक्सपेक्टेशन को डेंट पहुंचा है, लेकिन वो मार्केट की मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन थी बाज़ार से। वैसे भी बाज़ार इतने दिनों से बहुत बढ़िया चली हुई थी, तो प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है। मुझे प्राउड फील होता है आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर जो थैंक यू बोलते हैं सही समय पे सही फैसले ले करके, और मुझे ऐसे लोगों से ही उम्मीद है कि वो आगे चल के देश के लिए एक अच्छे इन्वेस्टर बने और देश में सही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करके अपने आप को ग्रो करा सकें। तो यार अभी के लिए इतना ही, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है, सब कुछ हमारे सामने है। अगर आपने टीवी वालों को देखा है, फालतू के फिनफ्लुएंसर्स को देख करके फालतू जगह पे फालतू स्टॉक्स को खरीद लिया है, तो आपका पैसा हुआ है बर्बाद। अदरवाइज आप ईमानदारी से 5 मिनट बैठ जाओ, शांति से सोचो, आप अपना कॉमन सेंस लगाओ और सोचो कि इतनी भयंकर मोमेंटम के बाद भी अगर आपने खरीदा तो किसके कहने पे, किसके इन्फ्लुएंस में आकर के खरीदा, ज़रा सोचना, फिर आपको पता चलेगा आपका असली दुश्मन कहाँ बैठा है। इसीलिए आपको बोलता हूँ, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। सही स्टॉक्स सही समय पे नहीं मिलते हैं, सही रेट पे। सही स्टॉक्स को हमेशा गलत समय में ही खरीदा जाता है। अब वो गलत समय आज है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज तो बस पिछले दिन की प्रॉफिट बुकिंग मतलब वाला माहौल है कि पिछले दिन जो गेंस हुए उसकी आज प्रॉफिट बुकिंग हुई। थोड़ा ज़्यादा रिएक्शन बाजार इसलिए दिखा रही है क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी वो टूट गई है। लेकिन थोड़ा और स्ट्रक्चर बनने दिया कीजिए, जब अच्छा खासा स्ट्रक्चर बन जाए, रिकवरी के चांसेस दिखाई देने लगे, तो आप वहाँ पर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढो। बाकी स्मार्ट SIP की अपॉर्चुनिटी जहाँ भी मिले तुरंत उसको उपयोग करना। वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेना। आपका आभार, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। नमस्कार।